एंड आई एम रियली हैप्पी कि शो शूट करने के दौरान द डायरेक्टर, द क्रिएटिव टीम, द कंटेंट प्रोड्यूसर, एवरीवन was so genuinely appreciative and understanding of what it is that I could bring to the show. I can't think back to one moment जहाँ पे डायरेक्टर ने या कंटेंट प्रोड्यूसर ने आके मुझे कभी बोला हो कि डोंट डू दिस, ट्राई दिस. एक बार ऐसे नहीं हुआ. दे वर लाइक कांस्टेंट. आई वुड बी लाइक और मैं कुछ अलग करूँ, क्या करूँ, एंड दे बी लाइक जस्ट बी योरसेल्फ, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम. एंड दैट आई थिंक इज़ वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर. जैसे मैम आपने कहा कि हाँ मुझे डायरेक्टर ने कभी ये करने नहीं बोला, वो करने से आपकी ये प्रोमो में देखे कि आप कुछ स्टंट्स एडवेंचर भी कर रहे हो. जैसे आपके डायरेक्टर ने कहा कि दिया अभी आपको ये करना पड़ेगा, तो आप बोला यार ये तो मेरा डर है लाइफ का, मुझे तो करना नहीं है. करेक्ट. तो बोले यार ये इसकी माँ की, अब मैं क्या करूँ, मुझे करना ही नहीं है. करेक्ट. नहीं, ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो देखिए, जब कोई भी एक्सपीरियंस स्क्रिप्टेड नहीं होती और आपको बस उसमें डाल दिया जाता है, उसके जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, अच्छे, बुरे, खौफनाक, खुश, वो जो एक्सट्रीम डर, एक्सट्रीम डिसिमिलैरिटी, दैट इवन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक सेकंड में डरी हुई होती थी और एक सेकंड में मतलब खुशी से पागल हो रही होती थी. ये सब कोई लिख नहीं सकता, ये स्क्रिप्ट नहीं हो सकती चीज़ें. और उनकी स्मार्टनेस ये थी कि उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि ये तुमसे करवाने वाले हैं. बस ले गए वहाँ पे और डाल दिया और बोला करो, एंड आई बी लाइक कर लूँ. सो देयर लॉट्स ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, लॉट्स ऑफ थिंग्स देयर आई हैव कन्फ्रंटेड, न्यू फियर्स. आई डिस्कवर्ड न्यू फियर्स दैट आई डिडंट नो आई हैड, and of course did overcame old fears. जैसे कि मुझे हाइट से बहुत डर है, बहुत ज़्यादा. दुनिया में सबसे बड़ा डर, दुनिया में सबसे बड़ा डर तो अपनी माँ को खोने का है, लेकिन अगर उससे थोड़ा सा छोटा डर हो तो वो हाइट से है. मैं कोई भी ऊंचे बिल्डिंग पे जाती थी तो कभी नीचे देख नहीं पाती थी, और मैंने ये जो कुछ किया है इस शो के दौरान, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये कभी कर पाऊँगी. सो आई थिंक व्हाट लिमिट्स अस ऑफन इन लाइफ is our own thoughts. So if you just put yourself in a situation and go with it, you never know how you can surprise yourself. दिया क्या क्या मेमोरीज रही आपकी ड्यूरिंग शूट? बहुत सारी हैं, बहुत मिक्स्ड मेमोरीज हैं. मस्ती की हैं, डर की हैं, मतलब इतने छोटे छोटे सड़क, हम लोग रात में ड्राइव कर रहे होते थे और मैं लिटरली मतलब अपने खिड़की को ऐसे लेज को पकड़ के ऐसे देख रही होती थी कि ये सड़क यहाँ पे, मतलब पहिया यहाँ ख़त्म हो रहा है और सड़क यहाँ ख़त्म हो रहा है, इतनी सी जगह है, मैं चली जाऊँगी नीचे खाई में. मतलब देयर वर पॉइंट्स व्हेन आई हैव एक्चुअली सेड भैया आप गाड़ी रोको, मैं उतर जाती हूँ, मैं चली जाऊँगी आगे, फिर आप गाड़ी आगे ले लेना. फ्रॉम मोमेंट्स लाइक दैट टू बीइंग completely overwhelmed by the humanity and the generosity of individuals. चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से हो या कला के माध्यम से हो या गायकी के माध्यम से हो, जिस तरह के लोग हमारे देश में बसते हैं, उनकी जो सोच है, उनका जो रहन सहन है, उससे बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ. एक जनाब है मुकेश जी, जो ऋषिकेश में रहते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट है, तो हमारे हिसाब से वो अनपढ़ हैं, और उन्होंने अपने हाथों से अपना घर बनाया जो इकोलॉजिकली फ्रेंडली है, साइंटिफिकली. मतलब अगर आप उसको साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो यू कांट बिलीव कि एक सो कॉल्ड अनपढ़ इंसान ने अपने हाथों से अपना खुद का घर इतना सोच समझ के बनाया हुआ है. और मैंने उनको पूछा आपके घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है क्यों? तो उन्होंने बोला आज तक कभी बंद करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई. घर है, सबके लिए है, दरवाज़ा कभी बंद क्यों करें? ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो लोग कहते हैं और करते हैं,
उनका जो असर हम पर होता है एज पीपल, वो काफ़ी गहरा होता है। क्या क्या तैयारी करनी पड़ी आपको इस शो के लिए? फिजिकल ट्रेनिंग, देयर वाज ऑफ कोर्स जो हायर प्लेन और हायर ऑल्टीट्यूड्स में काम था, उसके लिए आई नीडेड टू बी, माय लंग फंक्शन नीडेड टू बी वर्कड ऑन एंड आई नीडेड टू वर्क अ लिटिल बिट ऑन माय कोर स्ट्रेंथ, क्योंकि काफ़ी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है जिसमें थोड़ा सा एंड्योरेंस ट्रेनिंग करना पड़ा। उसके अलावा आई थिंक द बेस्ट पार्ट वाज दैट because it's a non-scripted show, there's not that much I had to prepare. I just had to be myself and enjoy the experience for what it was. But I would always think of ये वो एक क्या सवाल है जो मैं ये इंसान से पूछ सकती हूँ जो किसी ने सोचा नहीं होगा, कौन सा मुद्दा है या नज़रिया है जो मैं इस इंटरेक्शन में पकड़ के आगे जा सकती हूँ, कैसे मैं नदी के जो एनवायरनमेंट है उसका जो सैनिटेशन है वो ये मैं कैसे उसको अपने कॉन्वर्जेशन में ले आऊँ, तो वही होता था जैसे शायद आप लोग करते होंगे थोड़ा सा। मैम देखा जाए तो फिर लोग ये कहते हैं कि टीवी में काम करना और मूवीज़ में काम करना डिफरेंट होता है, क्या ये सच का फैक्ट है? जहाँ तक टीवी में जो काम करते हैं वो ज़्यादा टफ होता है। आई थिंक ऐसा इट डिपेंड्स ऑन किस किस्म का कंटेंट बन रहा है, राइट? अगर आप टेलीविज़न पे एक पीरियड शो शूट कर रहे हैं जिसमें आपको दिन के 17-18 घंटे शूटिंग करनी है और आप एक मतलब हैवी आर्मरी में हैं और आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी हो, तो वो बहुत मुश्किल होगा। तो आई थिंक comparisons are irrelevant because the mediums are unique, but more than anything else it depends on what the story or the narrative is depending on the medium. मेरे लिए टेलीविज़न बहुत ही एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आई थिंक कि एक प्लेटफॉर्म है जो सीधा लोगों के घर तक पहुंचता है, आपके घर में, मतलब वो एक जो नज़दीकी जो महसूस होती है वो टीवी से होती है। You also feel that with the internet, but I think it starts with the television, and I also think that if you can be yourself and give people the opportunity to either fall in love with the real person, then how much nicer, I mean, like what more could you ever ask for? जैसे मैं गंगा की बात लास्ट सर आप किसी और को भी मौका देना चाहिए, आपके सारे Let them we plan separate time with all the bloggers as soon as the one-on-one. So I promise I'll get it. Come please. One last question anyone has? no they While you were riding the bike, संतोष भाई वीडियो देखना मेरे को विश चाहिए। you must be astonished that Priya Mirza is sitting here. So it was like that person who was just quite surprised. So any of your elder family, just something like that with you. So what will you reaction? I met lots of people who didn't expect to see me in their villages, in their homes, on their streets, and it was lovely to see how surprised they were and how overwhelmed they were. And also I think a lot of them were like, you're so normal, and I'm like, but I'm like you. I am normal. I'm just another human being, you know. And that's what makes this journey for me so special, that it gave me the opportunity to go into people's lives, real people's lives, and be a part of them, just like one of them, and for them to discover that we are no different, you know, we just like them. Things that you are getting philosophy because the Ganges river, so the river Ganges is a philosophy river. So doing a show like that makes you are getting philosophy. Okay, that's the last question. It is a river that imbibes philosophy. It is a river that compels you to think more than you would. The experience also compels you to think. And if that is called philosophical, then yes. मैम लास्ट हाय डियर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू शो मेट्रो। या मैं बस बीच आपके लिए और लोगों के मेरा शो आ रहा है, शो देख हाय डियर मिर्जा हियर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू शो।